पुणे महाराष्ट्र मुंडवा के नजदीक बॉस गांव में रहने वाली राधा अग्रवाल किशोर चंद्र अग्रवाल की पत्नी थी। किशोर चंद्र अग्रवाल अपने क्षेत्र के जाने माने बिल्डर और करोड़पति आदमी थे। इन दोनों का एक 16 साल का बेटा था। राधा अग्रवाल उस दिन अपने बदन पर बहुत सारे गहने पहनकर अपने घर से निकली। उसने अपने घर में बताया कि वो अपनी सहेलियों के साथ 2 दिन के लिए शिरडी जा रही है। 2-3 दिन तो बाप बेटे ने राधा के आने का वेट किया, लेकिन समय बीतने के बाद जब राधा नहीं आई तब उनके पति ने अपनी पत्नी के नंबर पर फोन लगाया, जो नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। इससे उनके पति की चिंताएं बढ़ गई। आखिर क्या था पूरा मामला, जानेंगे आज की वीडियो में। बने रहिए आप बिल्कुल आखिर तक। और हमारे जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दे। हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। राधा के बेटे ने अपनी माँ की सहेलियों को फोन लगाया तो उन्हें पता चला कि राधा की सहेलियां तो शिरडी गई ही नहीं। डेफिनेटली राधा अपने घर से झूठ बोलकर निकली थी। 25 जून की शाम राधा अग्रवाल के पति अपनी पत्नी के लापता होने की सूचना देने के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस को ये जानकारी दी कि उनकी पत्नी घर से शिरडी जाने के लिए कहकर निकली थी। वो गई तो 2-3 दिन के लिए ही थी, लेकिन आज इतने दिन हो गए पर वो आज तक घर नहीं लौटी। इस बात को सुनने और समझने के बाद पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने उन्हें राधा के जल्द लौट आने का दिलासा दिया। राधा का पति कारोबार के सिलसिले में व्यस्त रहता था, इसलिए अकेलेपन से परेशान राधा ने मोबाइल फोन के जरिए सोशल मीडिया साइट्स पर एक्टिव रहना शुरू कर दिया। यहाँ से उसके फॉलोअर्स भी बढ़ते चले गए। राधा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन को जब पुलिस के द्वारा ट्रेस किया गया तो वो पुणे के भोसले एरिया की मिली। पुलिस ने जब इस एरिया में अपना सर्च अभियान शुरू किया तो उसे एक जगह पर राधा की स्कूटी मिल गई। राधा की स्कूटी की डिग्गी को खोला गया तो राधा का मोबाइल भी मिला। मोबाइल की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी थी, इसलिए राधा का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। राधा का मोबाइल चार्ज करके जब पुलिस ने उसे ऑन किया और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया साइट्स को चेक करने के बाद पुलिस ने देखा कि राधा के 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे दोस्त हैं। उसके दोस्तों की लिस्ट बहुत बड़ी है। इसके बाद पुलिस ने राधा के मोबाइल पर आई लास्ट कॉल नंबर को ट्रेस किया। वो नंबर कर्नाटक के रहने वाले आनंद निगम का था। नंबर से निकली डिटेल के बेसिस पर पुलिस ने कर्नाटक में स्थित आनंद के घर पहुंची, लेकिन आनंद वहां से फरार हो चुका था। तब पुलिस ने आनंद के परिवार वालों से पूछताछ की और उससे मिली जानकारी के बेसिस पर आनंद निगम को अरेस्ट कर लिया गया। फिर उसे पुणे लाकर उससे पूछताछ शुरू की गई। पहले तो उसने राधा अग्रवाल नाम की किसी महिला को जानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब उसकी राधा अग्रवाल से फेसबुक और व्हाट्सएप चेक डेटा उसे दिखाया गया और कॉल डिटेल के बेसिस पर पूछताछ की गई तो वो बोल पड़ा कि उसने तो राधा का खून कर दिया है और राधा के गहने और उसकी स्कूटी लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आखिर पूछा कि राधा की डेड बॉडी कहाँ है। तब आनंद ने बताया कि उसने राधा की डेड बॉडी को जंगल में ही छोड़ दिया। अब पुलिस के लिए ये चिंता थी कि जंगल में मौजूद राधा की डेड बॉडी को अगर जंगली जानवर ना खा गए हों। पुलिस आनंद निगम को लेकर जंगल में पहुंची, जहां आनंद ने राधा की लाश को फेंका। जुलाई 12 साल 2019 को पुलिस की टीम आनंद के साथ वहां पहुंची तो वहां उसको राधा के कपड़े और बॉडी का केवल कंकाल मिला, क्योंकि राधा के शरीर को जंगली जानवर खा चुके थे। पुलिस ने राधा की डेड बॉडी के तौर पर हड्डियों को बरामद किया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आनंद को लेकर वो वापस पुणे आ गई। पुलिस ने अब आनंद से राधा अग्रवाल मर्डर की पूरी इंफॉर्मेशन निकाली और आनंद ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक आनंद कर्नाटक का रहने वाला था। उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक छोटी बहन थी। उसके पिता का नाम शिवाजी निगम था। उसका परिवार गरीब था। आगे चलकर उसके पिता की भी मौत हो गई। घर परिवार की सारी जिम्मेदारी आनंद पर आ गई। काम धंधे के सिलसिले में आनंद पुणे आ गया। वो यहाँ की वृंदावन कॉलोनी में रहने लगा। इस बीच आनंद की माँ का अवैध संबंध एक दूसरे आदमी से हो गया। उसकी बहन की भी शादी हो गई और आनंद ने भी शादी कर ली। शादी के बाद उसके 2 बच्चे हो गए। आनंद एक सेकंड हैंड कार लेकर लोगों को कार ड्राइविंग सिखाने लगा। उसका स्वभाव काफी अच्छा था, जिसकी वजह से अक्सर महिलाएं उसके पास कार सीखने के लिए आया करती थी। महिलाएं आनंद के स्वभाव की वजह से अक्सर उसकी दोस्त बन जाती थी और उससे बातें किया करती थी। इसके बाद वो महिलाओं के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर एंगेज हो जाता।
इन तमाम बातों की जानकारी जब उसकी पत्नी को लगी तो उसकी पत्नी ने एतराज जताया और आनंद से झगड़ा करने लगी। फाइनली आनंद को अपना कार सिखाने का धंधा बंद करना पड़ा। इसके बाद वो कोई और काम धंधा ढूंढने लगा। उसने कहीं से पैसे उधार लेकर एक चाय की दुकान का धंधा शुरू किया। इस धंधे में उसकी माँ भी उसकी मदद किया करती थी, लेकिन इस धंधे से उसे जो इनकम होती थी उससे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। इतना ही नहीं, अब तो आनंद के ऊपर कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा था, जिसका तनाव उसके दिमाग में रहता था। इसके बाद वो एक बार फिर सोशल मीडिया साइट्स पर एक्टिव हुआ और उसने फेसबुक पर राधा अग्रवाल की प्रोफाइल देखी और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। राधा अग्रवाल ने भी इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती कायम हो गई। हालांकि इन दोनों के बीच उम्र का एक बड़ा अंतर था। जहां आनंद 25 साल का था, वहीं राधा अग्रवाल का 16 साल का एक बेटा था। इन दोनों में 10 साल के उम्र का अंतर था, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों की दोस्ती वर्चुअल वर्ल्ड से निकलकर रियल वर्ल्ड में आ गई। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि होटल और लॉज में जाकर एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगे, एक दूसरे के साथ आनंद उठाने लगे। इस मौज मस्ती का सारा खर्च राधा अग्रवाल ही उठाया करती थी, क्योंकि उसके पास खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा था। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। आगे चलकर राधा आनंद पर अंधा भरोसा करने लगी। इस बात का एहसास अब आनंद को भी हो चुका था। आनंद ने राधा को इस बात के लिए मना लिया कि वो काफी खूबसूरत है और उसकी फोटो किसी मैगजीन के लिए भेज जाए तो डेफिनेटली उसके कवर पेज पर वो छप जाएगी। राधा इस बात के लिए मान गई और फिर उन दोनों के बीच ये तय हुआ कि अगले दिन राधा अपने तमाम गहने पहनकर फोटोशूट के लिए आएगी। राधा ने ऐसा ही किया और घर में शिरडी जाने का बहाना बनाया। राधा अग्रवाल अपने स्कूटी पर सवार होकर आनंद की बताई हुई जगह पर पहुंची। यहाँ से आनंद स्कूटी को ड्राइव करने लगा और राधा उसके साथ बिल्कुल सट कर बैठ गई। वहाँ से दोनों पुणे से दूर निकल पड़े। आगे जाकर 80 किलोमीटर दूर के जंगलों में पहुंच गए। आनंद ने एक जगह स्कूटी रोकी और राधा अग्रवाल से कहा कि अब तुम अपने तमाम गहने पहनकर फोटोशूट के लिए रेडी हो जाओ। ये सब आनंद की प्लानिंग का एक हिस्सा था, जिसे राधा समझ नहीं पाई। आनंद ने राधा को जंगल के भीतर चलने के लिए कहा। राधा उसकी बात मानती चली गई। उसने जंगल के भीतर जाकर राधा के कुछ फोटोज क्लिक किए। इसके बाद उसने राधा से कहा कि अब मैं तुम्हारी कुछ डरावनी फोटो लेना चाहता हूँ। राधा इस बात के लिए भी मान गई। उसने राधा की आंखों पर पट्टी बांधी और उसके हाथ पांव भी बांध दिए। इसके बाद उसके तमाम गहने उतारकर अपने पास रख लिए। राधा अग्रवाल फोटो क्लिक का इंतजार कर रही थी, लेकिन आनंद ने तो कैमरा निकालने के बजाय अपने साथ लाया हुआ चाकू बाहर निकाला। फिर उसने राधा अग्रवाल का गला काटा। राधा की हत्या करने के बाद उसका पर्स, गहने और स्कूटी लेकर वहां से चल पड़ा। उसने राधा का मोबाइल भी स्कूटी की डिक्की में रख दिया। रात 1 बजे वो करीब अपने टी स्टॉल पर आया। टी स्टॉल के पीछे उसने स्कूटी को खड़ा किया और चाकू को टी स्टॉल के भीतर छिपा दिया। इतना ही नहीं, उसने राधा के पर्स से तमाम रुपए निकालकर उसको वहीं फेंक दिया। राधा अग्रवाल से उसने जितने भी गहने लूटे, उससे 7 तोला सोना उसने अपने किसी रिश्तेदार के घर रख दिया। बाकी गहनों को बेचकर उसने अपना तमाम कर्ज चुका दिया और उसके बाद वहां से वो कर्नाटक में अपने गांव नाटक चला गया। इन तमाम जानकारी को हासिल करने के बाद पुलिस ने मर्डर वेपन भी अपने कब्जे में कर लिया। आनंद को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 21 सालों की सजा हुई। दोस्तों, स्टोरी का मॉरल ये है कि अगर आप या आपका कोई अपना एक हद से ज्यादा सोशल मीडिया पर समय बिता रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं कोई आपका या फिर आपके किसी अपने का फायदा तो नहीं उठा रहा। इस वीडियो पर अपनी राय हमें लिखकर जरूर दीजिए और एक लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।